हमारा संपूर्ण ध्यान परमेश्वर के वचनों पे केंद्रित हो और हृदय की गहराइयों के साथ हम उनको समझ पाएं। हर रोज हम उन वचनों को जब मनन करते हैं, जब हम अपने आप से बात करते हैं, तो ऐसी हजारों कमियां और कमजोरियां जो हमारे अंदर पाई जाती है, परमेश्वर हमसे रूबरू करवाता है और अंश अंश करके हम उस जीवन को पा लेते हैं जिसके विषय में पौलुस ने कहा है कि मतलब ये नहीं है कि मैं पा चुका, पर एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको छोड़ करके आगे उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। हम अभी तक ऐसे नहीं है कि सिद्ध हो चुके हैं, हमारा उद्धार हुआ है, उसने अपना लहू दे करके हमें मोल लिया है। हम दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ते चले जाते हैं और उसका वचन हमें मजबूत करता है। हम एक पेड़ के रूप में, एक छोटे बीज के रूप में बोए गए हैं उसके राज्य में। अब परमेश्वर अपनी दृष्टि करता है और वो देखता है कि फलवंत कौन होता है और बढ़ता कौन है, किसके पास छाया होती है, कौन ऊंट कुटारे उगाता है, किसके पास किसके छाया में खरपतवार है, कौन अच्छे फलों को लेकर के आ रहा है, किसके फलों में कीड़े लगे हुए हैं, ये वो खेत का माली देखता है। हम जब भी उसके राज्य में रोपे जाते हैं, बोए जाते हैं, तो एक बीज के राई के दाने के समान होते हैं और बढ़ते 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 उसका राज्य बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये वचन है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा संपूर्ण ध्यान वचन पे होना चाहिए ताकि हम समझ पाएं हमारी परिस्थितियां क्या है, हमारे क्लेश, हमारे समस्याएं, हम ऐसा अब तक समझ पाए हैं क्या जो समझना चाहिए। क्या परमेश्वर की जो रीतियां हैं, जो परमेश्वर की उपासना है, भक्ति है, जो साधना है, क्या ये वो है जो हम कर रहे हैं। जब इन दिनों में मैं इस विषय पे सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो इतनी गहरी बात को मैं पहुंचा, इतने गहरे राज में मैं पहुंचा कि इस पृथ्वी के ऊपर यदि किसी ने परमेश्वर की उपासना की धज्जियां अगर उड़ा रखी है, परमेश्वर के नाम की अगर निंदा कोई कर रहा है, तो वो है परमेश्वर की अपनी कलीसिया। मेरे पास बहुत ऐसी कॉल आती है जो यहीं के लोग हैं, फोन पे प्रार्थना करवाते हैं और शकल दिखाने के लिए भी परमेश्वर के समीप नहीं आते। मैं बैठ करके सोचता हूँ, विचारता हूँ, क्या खुदा फोन तक सीमित हो गया है? क्या जिसकी उपासना घुटने पे की जाती है, जिस परमेश्वर को खोजने के लोग अपने घर को त्याग देते हैं, जंगलों में सालों साल तपस्या में चले जाते हैं, जिस परमेश्वर की खोज करने के लोग अपने बच्चों तक त्याग देते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, उस परमेश्वर को हमने ऐसा पा लिया है कि हमारा फोन ही परमेश्वर बन करके रह गया है। हमने ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है कि हम मोबाइल में जब चाहें परमेश्वर को बुला सकते हैं। तो इससे बड़ी धज्जियां कौन उड़ा सकता है? कल्पना करो। और हम उस परमेश्वर के समीप रहते हैं जो सदा काल का ईश्वर है। हमारी भक्ति इतनी ढीठ और निकम्मी है, सोच करके हैरानी आती है। हमारा आना भी ऐसा हो गया है कि हमें ये, या तो हमें ये विश्वास ही नहीं है कि वो खुदा है। हम जब आते हैं घरों से मायूसी, अपनी मर्जी से, ये हमें पता ही नहीं होता कि हम चले क्यों जा रहे हैं। मतलब मैं वो शब्द भी नहीं बोल पाता जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो अंदर से जो फीलिंग मैं महसूस जो कर पा रहा हूँ वो बता भी नहीं पाता। क्या खुदा ऐसा है? आज इस वचन को हम देखेंगे यहोशू की पुस्तक से। हम यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 1 वचन को हम देखें। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिससे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। आमीन। एक सफर है जीवन का,
जिस प्रकार से हमारा आत्मिक जीवन का सफर है, हम इस धरती पे जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली है। जो खुदा में जी रहे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ है, उनका एक जीवन है। जिस प्रकार से इज़राइल को मिस्र से निकाला था, उसी प्रकार से खुदा ने हमको शैतान के बंधन से निकाला है। जैसे वो फंसे खा करके बंधन से आजाद हुए हैं, ऐसे ही हमने क्रूस की कथा को सुन करके और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उस फंसे के मेमने को हमने ग्रहण किया। हम भी अब चल पड़े हैं, हम चल पड़े हैं उस राज्य की ओर जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य और है। हमारा सफर उस राज्य पे है जो सदा काल विश्राम काल का है। और इज़राइल का एक सफर था जो कनान देश बोला गया था कि मैं तुझे वो देश दूंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहां कोई घटी कमी नहीं होगी, और तुम्हारे को मैं आशीषें दूंगा, तुम फलोगे फूलोगे और भर पेट खाओगे। वो एक फिजिकली राज्य था जो इस धरती पे परमेश्वर दिखा रहा था इज़राइल के द्वारा आने वाले लोगों को, हम लोगों को, कि मैं जो परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे साथ कैसा रिलेशन रखूंगा। वो तुम पिक्चर में जैसे दिखाया जाता है, किसी की जीवनी को जब हम देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक फिल्म बनती है और हम टीवी में देखते हैं कि अच्छा इसका जीवन ऐसा रहा है क्या, या बच्चों को किताबों में लिख करके जो दे दिया जाता है वो उसको रट करके और पेपर में दे करके आते हैं। वो इसलिए दे पाते हैं पेपर को ताकि उन्होंने देखा है वो किताबें, इसलिए वो इंटरव्यू में पार हो पाते हैं क्योंकि उन्होंने उस इंटरव्यू को देखा है जो पहले चल रहे होते हैं। तो हमने इज़राइल के जीवन को देखा है, पढ़ा है, वो कैसा सफर था जो परमेश्वर खुद उनको लेकर के चल रहा था। तो ऐसा ही हमारा जीवन का सफर है, वो फिजिकली था और हम आत्मा में हैं। तो जब हम आत्मा में हैं और आत्मिक जीवन हम जी रहे हैं और खुदा जो अब इस वक्त हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, उसका आत्मा हमारे बीच में रहता है। हमारा राजा यीशु मसीह जो अनुपस्थित राजा है, वो इस वक्त धरती पे नहीं है। उसने अपना सहायक दिया है कि वो तुम्हें लीड करेगा, गाइड करेगा, वो चलने की परिस्थितियां तुम्हें बताएगा। और जब तक सीलो ना आए, यानी कि वो राज्य ना आए जो यीशु मसीह का राज्य लिखा गया है शायद एक यिर्मयाह में कि जब तक सीलो न आए यहूदा से राजदंड न छूटेगा। जब तक वो यीशु मसीह जिसको सीलो कहा जाता है, उस राज्य का जो राजा है, वो जब तक न आए तब तक हमारे पास एक सहायक दिया गया है जो हमें लिए चलता है, जो हमारी अगुवाई करता है। और वचन हमें एक मार्ग दिया गया है ताकि हम वचनों को पढ़ते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। तो हम इज़राइल के एक सफर को देखते हैं और इज़राइल का जो सफर मूसा ने मिस्र से शुरू किया था निकाल करके, और मूसा ने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी इज़राइल के लिए। मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में समुद्र के 2 भाग कर दिए थे, चट्टान से पानी निकाला और उस राजा को 10 विपत्तियां दिखाई थी वहां पे। और जो विष वाले जो सर्प थे उनको मूसा ने छावनी से दूर किया था। और मूसा ने हारून के बछड़े को नष्ट किया था, मूर्ति पूजा जो बीच में अंधविश्वास आ गया था। मूसा समय समय पे सारा कुछ उनकी अगुवाई करता रहा। इसी प्रकार से मूसा उन लोगों की जरूरतों को पूरा करते करते, उन लोगों के ढीठपन निकम्मेपन के बीच में रहते रहते अपने जीवन को परमेश्वर से इतना दूर कर बैठा कि वो गलती तक कर बैठा। और जिस चट्टान को उसने पुकार के प्रभु को महिमा देनी थी, परमेश्वर को महिमा देनी थी, उसी चट्टान से वो घमंड से बातें करने लग गया। हे इज़राइलियों, अब क्या मुझे तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी मांगना पड़ेगा? और उसने दे छड़ी मारी उस चट्टान पे। उस चट्टान ने तो पानी दिया क्योंकि परमेश्वर का वादा था कि जब तू मेरे नाम से कुछ भी करेगा वो हो जाएगा। उसे एक छड़ी दे रखी थी, उसे एक अधिकार दे रखा था। और खुदा जिसको अधिकार देता है वो उस अधिकारों को जब इस्तेमाल करता है तो वो सारी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए थी वो परमेश्वर को न मिल करके और मूसा को मिली। लोगों ने मूसा का भय मानना शुरू किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मूसा मर गया, और मरा भी मोआब देश में जो पाप का देश है। लेकिन अगुवाई टूट गई थी।
वो लोग उस अगुवाई से वंचित हो गए थे। परमेश्वर जो दया का परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने अपने लोगों पे फिर दया दिखाई और उसने नून के पुत्र लेवी गोत्र से यहोशू को तैयार कर दिया और यहोशू से कहा कि देख मेरा दास मूसा मर गया है, पर मैंने इस इज़राइल को एक वादा किया है कनान देश देने का, तो तू मेरी प्रजा को लिए चल और इनको उस देश में पहुंचा दे जिस देश को देने के लिए मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई है, वादा किया है, वाचा बांधी है। 5 वचन पढ़े इसका। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही मैं तेरे भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आमीन। परमेश्वर यहोशू से कहता है, सुन, उस मार्ग पे चला जा जिस मार्ग पे चलने के लिए मैंने तुझे बताया है, और जिस प्रकार से तूने मूसा के जीवन को देखा है, आश्चर्य कर्मों को देखा है, उसके साथ मेरे अधिकारों को देखा है, वही मैं तुझे भी दूंगा। और तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता। जैसे मैं मूसा के संग रहा मैं तेरे भी संग रहूंगा। 8 वचन हम देखें। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक अगुवाई दी गई है यहोशू को। मूसा की अगुवाई इस वक्त यहोशू के हाथ में दी गई। सभी यहीं पे है ना? कितने लोगों को समझ में आ रहा? हाथ खड़े कर रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप शायद सुन पा रहे होंगे, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आज के बाद आप इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। वही रुक पाएगा जिसको उसने नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। जिसका नाम उसके जीवन की पुस्तक में लिखा है। एक नहीं है पुस्तक का, अगर जिक्र आता है तो एक पुस्तक नहीं है। प्रकाशित वाक्य शायद 14 अध्याय पढ़ोगे, मैंने पढ़ा था, वहां पे पुस्तकें लिखा हुआ है। फिर उसने पुस्तकें मंगवाई। अब पुस्तकें जो मंगवाई, तो मेरा विश्वास कहता है वो पुस्तकें मंगवाई है तो फिर हमारा लेखा जोखा एक में नहीं है, अलग अलग है। फिर जहां तक मैं समझ पाया, हमारे कर्मों की पुस्तक अलग है। हमने कर्म किए क्या, वो अलग लिखे गए। हमारी धार्मिकता अलग लिखी गई है। हमारे दान और भेंट अलग लिखे गए। हमने सताया किसको था, वो अलग लिखा गया है। हमारा स्वभाव क्या था, वो अलग लिखा गया है। और यदि हमने इन सब पे जय पाई है तो फिर जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। अगर जय पाई है तो जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, नहीं तो बाकी में तो मिल ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इसको फिर हम आगे देखते हैं कि यहोशू को जब अगुवाई मिली तो यहोशू के जीवन में बहुत बड़े पड़ाव आने वाले थे, बहुत बड़ी लड़ाइयां थी। यरीहो की दीवार यहोशू को मिलने वाली थी। यरीहो एक बहुत बड़ी शहरपना थी। विश्व इतिहास के अंदर अब से पहले कोई थी नहीं और है नहीं। यरीहो की दीवार की जो चौड़ाई है उसके विषय में बताया जाता है कि 10 ट्रक एक साथ चल पड़े, इतनी चौड़ी वो शहरपना थी। 10 ट्रक अगर सीधे लाइन में खड़े हो तो वो कितने फुट दीवार हो सकती है। और वो शहरपना थी उस नगर की, और उसके फाटक कैसे होंगे। वो दीवार यहोशू के सामने आने वाली थी। एक यरदन नदी आने वाली थी जिसको पार करके जाना था। एक युद्ध भी ऐसा आने वाला था जिसको दिन ही दिन लड़ना जरूरी था।
और सूर्य अस्त होने वाला था। ये वही यहोशू है जिसने सूर्य को रोका कि जब तक मैं ना लड़ूं, जब तक मैं जीत प्राप्त ना करूं, हे सूर्य गिदोन पे ठहरा रहे। वो यहोशू के पास थी, चैलेंज था उसके जीवन में। और उसको जो लोग मिले थे, सबसे गहरी जो बात थी, उसको जो प्रजा मिली थी, वो प्रजा नहीं थी जो मूसा को मिली थी। मूसा को जो प्रजा मिली थी वो चिल्ला करके दुहाई देने वाले लोग थे, जिनसे परमेश्वर खुश हुआ था, जिन्होंने चिल्ला करके प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपना कान लगाया, चित्त लगाया और सुना और मूसा को भेजा। वो प्रार्थना करने वाले लोग थे जो मूसा को प्रजा मिली। लेकिन यहोशू को जो प्रजा मिली वो ऐसी नहीं थी। यहोशू को जो प्रजा मिली वो प्रजा खतना रहित प्रजा थी, बगैर चिन्ह की। और ये खतना के विषय में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अब्राहम को जब परमेश्वर ने चुना था तब परमेश्वर ने वादा किया था अब्राहम से कि मैं सदा काल तेरा परमेश्वर और तेरा वंश मेरे लोग होंगे, और युगों युग जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक मैं तेरे पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये वाचा बांधूंगा। निकाले हम उत्पत्ति की किताब, उसका 17 अध्याय और 10 वचन देखें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को पालनी पड़ेगी, सो यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। 12 और 13 पढ़े। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो वह परदेशियों को रुपा देकर मोल लिए जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। सो मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। आमीन। अब्राहम से जो वादा किया था परमेश्वर ने, वो युगानुयुग वादा था, पीढ़ी दर पीढ़ी। और अब्राहम के जो पुत्र हुआ इसहाक, वो खतना किया हुआ पुत्र था। इसहाक के 2 पुत्र हुए, याकूब और एसाव। याकूब जो पुत्र था वो चापलूस इंसान था, और परमेश्वर ने चुना भी किसे, जिसका नाम याकूब था। और याकूब का मतलब होता है टांग खींचने वाला, स्वार्थी, लोभी, लालची, अड़ंगा मारने वाला, हक को मारने वाला, लालची। जो कुछ भी उसके विषय में कहा जाए थोड़ा है, बहुत पर्यायवाची शब्द है उसको पुकारने के लिए। ढीठ, कठोर मन का, दया रहित, सब कुछ उस याकूब के नाम में पाए जाते हैं। उसे चुना और उसको याकूब को बदल करके इज़राइल किया, क्योंकि तू याकूब नहीं होगा, तू इज़राइल होगा। और इज़राइल का मतलब होता है परमेश्वर से लड़ने हारा, परमेश्वर से छीन करके प्राप्त करने वाला, परमेश्वर के साथ वाद विवाद करने वाला कि या तो मुझे आशीर्वाद दे, नहीं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, भक्ति करने वाला। ये नाम का मतलब होता है। हालेलुया, हालेलुया। जो इज़राइल है उसके 12 पुत्र हुए, और यही वो 12 पुत्र इज़राइली कहलाए। समझ में आ गया सबको?
इजराइल 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 हम करते हुए आ रहे हैं, हमें इजराइल का यदि पता नहीं है, ये वो 12 बेटे हैं उस याकूब के, जिस याकूब को इजराइल बोला गया था, परमेश्वर ने उसका नाम इजराइल किया था, और उसके जो 12 बेटे हुए थे वो इजराइली कहलाए, और उसका जो वंश पैदा हुआ वो सारे खतना करवाए हुए लोग होते थे। लाखों लोग हो गए, कम से कम जब मूसा चला वहां से कम लमसम 6.25 लाख लोग थे, और 6.25 लाख से भी प्लस होंगे, 20 लाख होंगे, क्योंकि वो तो बड़े बड़े लोगों की गिनतियां की गई है, बच्चों की तो की भी नहीं। सब खतना करवाए हुए लोग थे। वादा था, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। और जब यहोशू को मिले ये लोग, तब ये जंगल में मिले थे, सफर में मिले थे। उस जंगल के अंदर इनका खतना नहीं किया गया था, क्योंकि 40 वर्ष होने ही वाले थे, अभी 2-3 साल ही बाकी थे। 40 वर्ष होने से पहले पहले जितने लोग वहां से चले थे वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते चले गए, और परमेश्वर उन्हें मारता चला गया। वो सब लोग नष्ट हो गए जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, और उनके जो बच्चे पैदा हुए थे उनका खतना नहीं हुआ था। एक ऐसी प्रजा मिली थी जो बगैर परमेश्वर के चिन्ह के लोग थे। वो यहोशू को जो लोग मिले थे, यहोशू के जीवन एक बड़ी चुनौती आई थी, ऐसे लोगों की अगुवाई करना। यहोशू ने क्या किया, वो जानता था इस बात को कि हमें यरदन पार करना है। एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है जीवन में, हमें वहां पे पांव रखना है जहां पे नीचे जमीन नहीं होगी, और उस सफर को करने के लिए खतना बहुत जरूरी है। खुदा का चिन्ह जीवन में बहुत जरूरी है, उसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जब तक उसका चिन्ह, उसकी छाप हमारे ऊपर नहीं होगी, तब तक उस यरदन को पार करना, क्योंकि वहां पे कोई पुल नहीं है, चल के जाना है उस जल के ऊपर। बाइबल ऐसा कहती है, विश्वास ही के द्वारा। इब्रानियों 11 को जब हम पढ़ते हैं, विश्वास ही के द्वारा वो यरदन पे ऐसे चल करके गए जैसे सूखी भूमि पर चल करके जाते हैं, विश्वास ही के द्वारा। क्योंकि उन्होंने पहले, यहोशू ने क्या किया, हम निकालें इसका 5 अध्याय, यहोशू का 5 अध्याय और 7 और 8 वचन पढ़े। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। आमीन। एक पर्व आने वाला था उनके जीवन में, जंगल का सफर है, एक पर्व आने वाला था, और ये वही पर्व था जो हम पिछले सप्ताह मना के हटे हैं, फसह का पर्व। और हमारा फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह था, उनका फसह का मेमना भेड़ बकरियों के बच्चे थे। हालेलुया। ये फसह का पर्व लेने से पहले उनको परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के चिन्ह में जाना, परमेश्वर को ग्रहण करना उनके लिए बहुत जरूरी था। वो परमेश्वर के ग्रहण करने वाले परमेश्वर के लोग कहलाएं, उनके ऊपर छाप होना बहुत जरूरी था। वो फसह को तब खा पाते जब वो खतना किए हुए लोग होते। प्रभु यीशु व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, ले व्यवस्था में, गधे के संग बैल मत जोतना। हालेलुया। गधे के संग बैल मत जोतना। वो दो व्यक्ति जो एक खुदा को मानने वाला है और एक खुदा की हजूरी का नहीं है, एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। जिस घर के अंदर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपासना करने वाला है और एक शैतानी कामों के अंदर शैतान की पूजा करने वाला है, उन दोनों का कभी एक मन हो नहीं सकता। दोनों में कभी भी एक मन नहीं हो सकता।
जब तक दो व्यक्ति मार्ग पे परस्पर सहमत न हो वो सफर तय नहीं कर सकते। उनके जीवन में संघर्ष बना रहता है। नए नियम के अंदर लिखा हुआ है कि मसीह का बलियाल के साथ क्या रिश्ता है। विश्वासी का अविश्वासी के साथ जीना बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही ज्यादा। यहोशू जानता था इस बात को कि जब तक खतना रहित होंगे ये फसे नहीं खा पाएंगे, और फसे अगर नहीं खाएंगे तब तक उस लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो सकते जो यर्दन में आने वाली है। जब तक उस देह को नहीं लेंगे अपने अंदर, उस वचन को नहीं लेंगे, तब तक जो सामने आने वाली परिस्थितियां हैं उससे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। यहोशू ने उन सब का खतना करवाया। खतना करवाने के बाद भी वो चल पड़े यहोशू के पीछे पीछे। कारण क्या था? क्योंकि वो सफर ऐसा था कि वो ना उधर के थे ना वो इधर के थे। उन्हें कनान चाहिए था, वो देश चाहिए था जिस देश के अंदर भरपूरी है, चराइयां है, मधु लगते हैं, वहां पे मिठास है, जल की धाराएं बहती है, वहां पे जाना था। वो चल पड़े थे खतना करवा के। यरदन पार हो गया, यरीहो की दीवार आ गई। यहोशू ने 2 भेदिए तैयार किए यरीहो के अंदर भेद लेने को। तो आप यकीन करोगे कि जो यरीहो था वो सिनार देश में बना हुआ था, बेबीलोनियन देश में बना हुआ था। वहां के लोग और इजराइल के लोग मेल नहीं खा सकते। हमारे बीच में यदि कोई 2 नेपाल के लोग होंगे तो क्या आप पहचानोगे? नहीं, सच बताना, नहीं जानोगे क्या? कश्मीर से अगर कोई 2 व्यक्ति हमारे बीच में बैठे होंगे, क्या आप पहचान नहीं पाओगे कि ये हमारे बीच के लोग नहीं है? साउथ अफ्रीका से आ जाए, महाराष्ट्र साउथ इंडियन से कोई अगर आ जाए तो उनके पहनावे से हम बता देंगे कि ये चादर बांध के आया है तो ये साउथ इंडियन इंसान है। या अगर बिल्ला बगड़ बिल्ला बोलेगा, हमारी भाषा भी इनके साथ में नहीं मिलेगी। वो जो 2 भेदिए गए थे, क्या वो उनसे मेल खाने वाले थे? और जब मेल नहीं खाता है कोई इंसान किसी के साथ में, कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। हमारे बीच में अगर कोई 2 ऐसे व्यक्ति आए जिनको हम नहीं जानते हैं, क्या सवाल जवाब नहीं होगा कि ये कलीसिया के तो नहीं हो सकते, आए कहां से? क्या इंट्रोडक्शन नहीं होगा? उनको परमेश्वर का काम करने के लिए वो जगह यूज करनी पड़ी जिस जगह जाने से हर कोई शर्मिंदगी महसूस करता है। उस घर में रुकना पड़ा जहां पे किसी भी देश का व्यक्ति रुक सकता है। एक जिस्म फिरोशी का धंधा करने वाली स्त्री के घर में जाना पड़ा, क्योंकि वही एक अड्डा ऐसा था कि वहां पे कोई भी आ सकता है, ताकि सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल जाए। और राहब ने दिया भी। जब लोगों को पता चला कि 2 इजरायली हिब्रू लोग थे, गोरे चिट्टे से, कपड़ा भी अलग था, आते तो देखे थे, राजा को बताया कि कुछ एक लोगों को हमने देखा हमारे देश में घूमते फिरते। तो मैं सोचता हूँ, जो मुझे आत्मा रिवाइवल देता है, मेरे ख्याल से वो ऐसे तो नहीं गए, कुछ तो बहाना होगा। चाहे उन्होंने बेदाम बेचे होंगे, जैसे कश्मीरी आते हैं शॉल बेचे, शॉल शॉल शॉल, हमें क्या पता वो हमारे देश को देख रहे हैं या शॉल बेच रहे हैं। कुछ तो लेकर के आए होंगे, वो कोई तो बहाना होगा भेद लेने का, ताकि वो घरों में चले जाएं। ऐसे किसी के घरों में कुछ तो किया होगा, भैंस पाडा खरीद लो, भैंस पाडा कुछ तो बोला होगा, ग्वार बेच लो, जार बेच लो, कुछ तो बोला होगा उन्होंने। भेद तो नहीं लिया जा सकता ऐसे चलते फिरते। किसी के दिलों को, किसी के मनों को जांचना कि इनमें घबराहट कितनी है, जिक्र क्या चलता है। जब वो भेदिए गए तो राहब से पूछा गया था कि कुछ लोग तेरे घर में ठहरे हैं, तो
उत्तर पता क्या था? पता नहीं किस किस देश के आते हैं, आए होंगे, बहुत लोग आते हैं यहाँ, तो बिजनेस धंधा है ये। कुछ ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती है जब परमेश्वर के काम को करने के लिए इंसान को वहां पे जाना पड़ता है, जिस प्रकार से मूसा ने किया, लेकिन वो कमजोर पड़ गया। यहोशू ने लोगों को भेजा, वहां रुकना पड़ा जहां रुक नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं जानते थे वहां खुदा कुछ चाहता है। जो उसकी अगुवाई में चलते हैं वो वहां भी पेड़ लगा के आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तू जो छूले पत्थर को तो पत्थर भी कुंदन हो जाए, वो खुदा का वचन है। जब वो उन्होंने आकर के बताया कि उन लोगों में घबराहट है, तो उस यरीहो को गिराना सबसे बड़ी चुनौती थी। उस दीवार को किस प्रकार से गिराया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और चुनौती क्या थी? वो शहरपना जो इतनी बड़ी है, जिसे कोई लांग नहीं सकता। और बाइबल कहते हैं कि यहोवा कहेगा वो दीवार भी गिर जाएगी। तो मेरे ख्याल से उसका मलबा इतना होता है कि उनके रथ घोड़े तो, उनके लोग तो उसके ऊपर से नहीं चढ़ पाएंगे। अगर ये मकान गिरे, इतना बड़ा मलबा, क्या हम दौड़ पाएंगे? जैसी भी थी क्या कि पहले वो मार्ग बनाएंगे। शहरपना गिरी है, सोच के देखो, कल्पना करो, वो कितना बड़ा आश्चर्य कर्म हो सकता है खुदा का। तो ये अनहोना था, और जो अनहोना है वही खुदा में होना है। जो विपरीत परिस्थितियां होती है उसको अनुकूल बनाना ही परमेश्वर को कहा जाता है। जो नहीं हो सकता और जो नहीं है उसको है में करना परमेश्वर है। एक ऐसी बड़ी विपत्ति, एक ऐसी बड़ी समस्या जिसका कोई हल नहीं है, यहोशू के सामने खड़ी है। यहोशू जब परमेश्वर की उगाई लेता है तो परमेश्वर उससे कहता है किस प्रकार से गिराओगे इसको, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें क्या करना होगा, जो वाचा का संदूक है उसको साथ में रखना, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, और याजक जो उसकी सेवा करते हैं वो अगुवाई करते चलेंगे, और जो लड़ने वाले हैं, जो प्रबंध करते हैं, मार्ग को तैयार करते हैं, जिनके हाथों में हथियार है, वो याजक के आगे चलेंगे। तब याजक चलेंगे, उनके पीछे वाचा का संदूक होगा, और फिर वाचा के संदूक के पीछे के जो लोग होंगे वो पीछे रहेंगे। और तुम्हें हर रोज एक चक्कर लगा करके वापस छावनी में आ जाना है। हालेलुया। और ऐसा तुम्हें कितने दिन करना है? 6 दिन। कितने दिन? 6 दिन करना है। 6 दिन बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर हू हल्लड़ मचाए हुए तुम्हें एक ही सफर लगाना है और वापस अपनी छावनी में आ जाना है। और जैसे ही 7वां दिन आए, उस दिन तुम्हें कितने चक्कर लगाने हैं? 7 चक्कर लगाने हैं। कितने? 7 चक्कर लगाने। इसी में मिल जाएगा यहोशू में, जब आप यरीहो के पतन को पढ़ोगे तो आपको मिल जाए। 7वें दिन तुम्हें 7 चक्कर लगाना है। और यहोशू ने कहा जय जयकार तब तक नहीं करना जब तक मैं तुम्हें आज्ञा ना दूं। जब 7वां चक्कर लगा चुको तब जय जयकार करना और यरीहो गिर पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। अब जो लोग वहां पे जाकर के आते हैं, उस यरीहो को फिर से बसाया नहीं गया है, वो उजाड़ ही पड़ा है। अब जो भी लोग वहां पे जाकर के आते हैं, जो तथ्य वहां मिलते हैं, वो तथ्य ये बताते हैं कि यरीहो गिरी नहीं थी, शहरपना गिरी नहीं थी, वो जैसे की तैसी जमीन में चलेगी ताकि उनको मार्ग मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर के पास है और किसी मनुष्य के पास नहीं है। वो ऐसी की ऐसी जमीन में चली गई ताकि उनको सीधा मार्ग मिले, उबड़ खाबड़ न हो। लेकिन जो गिराने का तरीका था उस समस्या को,
उस तरीके ने मुझे एक्साइटेड कर दिया था कि यदि समस्या से लड़ना है तो 6 दिन एक चक्कर का मतलब होता है हर रोज 1 घंटा 2 घंटा एक समय खुदा की प्रार्थना जिस घर में होती है 6 दिन, और 7वें दिन वो घर पूरा दिन खुदा की महिमा इबादत में होता है, उसके आगे यरीहो रुक नहीं सकती है। हालेलुया। 6 दिन सिर्फ एक ही दिखाया गया है, जो 6 दिन तक अपने घरों में प्रार्थना का जीवन जीते हैं एक मन होकर के। और अगुवाई भी कैसी थी, सुनो, अगुवाई कैसी थी? जो प्रबंध करते थे, लड़ते थे, वो सबसे आगे थे। इस कलीसिया को, जो ये प्रजा है, इसको चलाने के लिए, इसकी समस्या का हल करने के लिए कितने योद्धा है यहाँ पे जो तलवार लेके कहते हैं हम है ना, क्या चाहिए हम करेंगे जरूरतों को पूरा। जो मैंने पढ़ा वो ये था कि लड़ने वाले आगे होंगे, कलीसिया को चलाने के लिए प्रबंध करता होते हैं। उसने नए नियम में लिखा गया है कुरिन्थियों में कि उसने हमें कुछ एक को प्रबंध करता, कुछ एक को प्रेरित, कुछ एक को भविष्यवक्ता, कुछ एक को सुसमाचार और कुछ एक को शिक्षक करके वरदान दिए हैं, नियुक्त किया है। तो जो प्रबंध करता है वो गायब हो गए हैं। भविष्यवाणियां हमें पसंद ही नहीं है। हमें पसंद है जब आपको फोन करें तो उठा लेना, प्रार्थना कर देना, क्योंकि हमारे फोन में वो एप्लीकेशन है जिसमें स्वर्ग खुलता है। ये प्रजा है, और इस प्रजा को वो प्रजा कहा जा सकता है जो यहोशू को खतना रहित मिली थी। यरीहो यदि गिरानी है, यरीहो एक समस्या है, यरीहो नहीं है, वो तो उस जमाने की बात थी, प्राचीन काल की। आज कहां है यरीहो? वो जो वाचा का संदूक था जो हाथ में लिए चलते थे, उसमें एक पत्थर की पट्टियों पे लिखी हुई आज्ञाएं थी, लेकिन उसके बाद लिखा गया कि तब मैं उनके हत्थे पे अपनी व्यवस्था। तो आज वाचा का संदूक कहां है? हत्थे में है ना, कि नहीं है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी अलग न होने पाए, ये बोला था क्या यहोशू को? हालेलुया। मैसेज तो बहुत रह गया है, बहुत ज्यादा रह गया है। आशीष 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 इतनी अच्छी लगती है, इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि हो सके तो हमारे बच्चों का नाम ही आशीष हो जाए। हर रोज पुकारे आशीष, कभी तो आए, पूछ लिया जाए आशीष का मतलब क्या होता है। मेरे ख्याल से यदि अच्छे खासे परमेश्वर के दास को भी बुला करके पूछ लिया जाए आशीष की परिभाषा क्या है, आशीष की परिभाषा क्या है, तो फिनिश है, समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो समझा पाएंगे जो पढ़ा है। और वो ये है, परमेश्वर ने अब्राहम को सब वस्तुओं की, यही था क्या? और वो वस्तुएं नाशवान थी, वो वस्तुएं नाशवान थी। सब वस्तुओं की आशीष दी, लेकिन आशीष की जो परिभाषा है वो ये है बढ़ोतरी। आशीष का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी के लिए जो हमें आशीष चाहिए, बढ़ोतरी के लिए क्या करना होगा कि मेरे पास 10 रुपए है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, वो 100 हो गए, ऐसा है क्या? बढ़ोतरी का मतलब यही होता है ना, जो हम समझ पा रहे हैं, है ना? लेकिन जब हम मन्ना के विषय में पढ़ते हैं, मन्ना के विषय में, जब मन्ना बरसाया जाता था और इजरायली लोग मन्ना खाते थे, तो वो स्वर्ग की आशीष थी, स्वर्ग की रोटियों की आशीष थी। जिन्होंने थोड़ा बटोरा उनका घटा
नहीं। और जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनका कुछ बचा नहीं। ये थी वो आशीष जो थोड़े में भी बरकत दे दे और ज्यादा को भी कभी हमारे जीवन में पंगा ना लेने दे, उसको बोलते हैं आशीष। अगर ज्यादा पड़ा है तो घमंड नहीं है, क्योंकि हमें तो उतना ही चाहिए जितना हमें रोज मिलता है, और कम है तो चिंता नहीं है, क्योंकि इसी में काम चल जाएगा। नए नियम के अंदर कहीं भी आशीष शब्द नहीं आता। पढ़ा है किसी ने कभी? एक भी पत्री में आए तो आशीष के लिए है ना। यीशु कहीं तो बोलेगा कि तुम्हें आशीष मिले? किसी ने आज तक एक वचन पढ़ा हो? क्योंकि वो इजराइल का सफर और हमारा सफर धरती का नहीं है, उसका था धरती का। तो आशीष धरती की उनके पास थी, हमारे पास जो आशीष होगी वो किसी होगी, उसको हमें समझना पड़ेगा। वो क्या है? स्वर्ग की। जब वो स्वर्ग की आशीष होगी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन वस्तुओं की खोज में क्यों रहते हो? ये वस्तुएं तो परमेश्वर मुहैया करवाता है। अगर उसने आकाश के पक्षियों को नहीं भूखा रहने दिया तो तुम तो उससे बढ़ करके हो। हालेलुया। और जब उसने आशीष मांगी तो एक जगह जब भोजन खिलाने वाला था तब पहले पूछा, तुम्हारे पास क्या है? प्रभु यहाँ पे एक बच्चा है जिसके पास 2 मछली और 5 रोटियां हैं, वो ले आओ। उसने स्वर्ग की ओर करके उन वस्तुओं पे क्या मांगी? आशीष। भरपेट खाया क्या? बच भी गया था ना। जो था उस पे आशीष मांगे। हमारे पास जो है नहीं उस पे मांगने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है, अपने हाथों से कमाने की कोशिश कर, तेरी कोई नाम धराई ना करे। जो मनुष्य कमा करके खाता है कभी लज्जित, जो मेहनत से खाता है वो कभी भी शर्मिंदा, और उसके सब कामों के ऊपर परमेश्वर उसे आशीष देता है। लेकिन आशीष तब मिलेगी जब यरीहो गिरेगी। हालेलुया। और यरीहो गिरी, यरीहो जब गिरी और वहां के लोग जो डर के मारे कुछ भाग गए, किसी को मार दिया गया, तो उनका धन रुपया पैसा वो यरीहो में ही था। और परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जब तुम उस देश में, जब यरीहो में प्रवेश करो तो वहां पे बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें, पर सुनो वो तुम्हारा नहीं है, वो यहोवा का अर्पण किया हुआ होगा। वो जितना सोना चांदी तुम्हें मिले वो तुम अपने पास तो लेना, पर वो तंबू के लिए होगा, क्योंकि यहोवा के बर्तन, धूपदान, उस भवन के फावड़े कस्सी, उस भवन के दरी मेज गद्दे और साउंड, ये सब कुछ उससे बपराया जाएगा। हालेलुया। उस भवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कुछ उस यरीहो में मिलेगा उसमें से तुम कुछ भी मत लेना। उस यरीहो में प्रवेश करने से पहले एक यहूदा गोत्र का आकान नाम का व्यक्ति जैसे वहां पे गया, उसने एक घर देखा और वहां पे सोना चांदी ओढ़ना जो कुछ उनको मिला वो सब लूट करके अपने घर ले आया। इस वचन को हम पढ़े यहोशू उसका 7 अध्याय वचन को देखें। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शकेल चांदी और 50 शकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। और सबके नीचे क्या है? सबके नीचे क्यों? सोना होना चाहिए था।
अगर कोई खोदने लग जाए तो चांदी चली जाए, सोना तो बचे। सबके नीचे क्या रखी उसने? चांदी। आगे पढ़े, 22 वचन को पढ़े। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़ गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। फिर यही बात, सबके नीचे एक बहुत बड़ा राज है ये। जब कोई मनुष्य गुनाह करता है, उस गुनाह के अंदर कुछ शिक्षा भी होती है, छाप भी छोड़ता है। ये आकान जो है, इसको परमेश्वर ने एक ऐसा अवसर दिया बचने का। यहोशू यरीहो के बाद एक युद्ध लड़ने के लिए जाता है, और उस युद्ध का नाम है ए देश को प्राप्त करना। ए की लड़ाई। एक देश और आता है, एक नगर आता है ए। उसको लड़ने के लिए पहले भेदिए भेजे, तो भेदियों ने कहा वो तो कुबड़े से लोग हैं, थोड़े से बंदे बाज के और लट्ठों से मार देंगे और वो हमारा हो जाएगा। तो यहोशू ने थोड़े से लोग भेजे, उन्होंने दे फटाफट मारे थपेड़े, 35-36 लोग मार दिए इजराइल के। और भागे हुए आए, कोई चप्पल छोड़ के आ गया, कोई कुछ छोड़ के आ गए। यहोशू को बताया कि हमारे तो बंदे मर गए और परमेश्वर ने साथ नहीं दिया। तब यहोशू घुटने पे हाय प्रभु रोने लग गया, प्रार्थना करने। वो यहोशू जो प्रार्थना कर रहा था, उस प्रार्थना ने मुझे तोड़ दिया था। एक ऐसा इंसान जो खुदा उसकी अगुवाई करता है और जिससे वादा किया था कि तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर पड़ा था ना, ये वही यहोशू है। इस वचन को अगर आप देखना चाहते हैं तो 7 का 7 पढ़ें। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वंश में करके नष्ट करने के लिए ले आया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। समझ पाए? ये ढूंढ नहीं रहा है कि कमी कहां आ गई है। ये कोशिश नहीं कर रहा है कि किसी ने कुछ छुपा दिया है। अर्पण की हुई वस्तुओं के बीच में से कोई ले आया है, खुदा को नाराज किया है। ये नहीं ढूंढा जा रहा, ढूंढा ये जा रहा है कि हम लड़ाई लड़ने गए, जीत क्यों नहीं दिलाई। हमने आपसे प्रार्थना करवाई, आपने बोला 1 हफ्ता उपवास रखना, हमने रखा, फिर भी हाय प्रभु ये प्रजा क्यों टूटती जा रही है। हाय प्रभु इनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। हे प्रभु इससे अच्छा तो होता हम वैसे ही चलते, सच्ची शिक्षा नहीं, झूठी ही सही। यहोशू कर रहा है, ये कोशिश नहीं कर रहा कि इनमें ढूंढ लो कि फोन में एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं कर लिए। ये कोशिश नहीं कर रहा है कि सिर्फ और समय जब आए तब आना है, बाकी ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहोशू न समझने के बजाय रोने लग रहा है, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, बंदे मारे गए। तब परमेश्वर का उत्तर आता है, पहले खोज तो ले इनको, पहले जांच तो ले, बात तो करके देख। इन्होंने अर्पण की हुई वस्तु को अपने घर में छुपा के रखा है, अब ये खुद अर्पण की वस्तु बन गए हैं। जो लूट हुई मेरे लिए, उस लूट को इन्होंने लूटा है, इसलिए ये खुद लूटने वाले बन गए हैं, इसलिए इनके लोगों को उन्होंने लूटा है। ऐसा कर, मैं जिस गोत्र का नाम लूं उस गोत्र को मैं ठहराऊं, उसे अलग करना। फिर जिस गोत्र में जिस व्यक्ति का नाम लूं उसे अलग करना, और जिस घराने के जिस व्यक्ति के मुख्य का नाम लूं उसे अलग करना, उससे पूछना। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो अकानी है? हेलो, क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो अकानी है जिसने छुपा रखा है? पर कह तो रहा था कि पहले उस गोत्र को अलग कर, फिर उस घर को, फिर उस घर के मुख्य को, फिर मैं उस पे उंगली रखूंगा। और जब ये प्रोसेस चल रहा था तो क्या अकान नहीं देख रहा था? बोल सकता था ना, रुको रुको, बदनाम सबको ना करो, डंडे सबको मत मारो। अकान जब तक चुप रहा, जब तक उसके ऊपर आ ना पड़ी। परमेश्वर अवसर देता है, कभी तो बोले।
जब मेरे रिश्तेदारों में, जब मेरे बिजनेस पे, जब मेरी सेवकाई पे, जब मेरे घर पे, जब मेरी गाड़ी पे, जब मेरे शहर पे विपत्तियां आनी शुरू होती है जो मेरे साथ अटैच है, तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कुछ तो छुपा होगा। तो अंगीकार हो सकता है। घुटने पे आया, जब घराने पे दिक्कत आई तब भी छुपा हुआ, तब घर पे दिक्कत आई तब भी छुपा हुआ, जब खुद पे आ पड़ी, हाँ मैंने पाप किया है, तब। अब कान से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने सबसे नीचे चांदी छुपाई है, सोना बाकी तो ऊपर ही पड़ा है। चांदी का मतलब समझते कितने लोगों को पता है? चांदी, चांदी का मतलब क्या होता है? निकाले, नीति वचन निकाले, नीति वचन उसका 3 अध्याय 14 वचन पढ़े। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी। आमेन। सुलेमान ने बताया था कि उसने सबसे नीचे यही छुपाई थी। बुद्धि से काम न लेना, अपने दिमाग को सबसे नीचे गिरा देना, और जो लालच मिला, जो धन मिला, वो सबसे ऊपर अहमियत देना। इतना तो दिमाग सबके पास है कि खुदा ने 6 दिन हमें संभाल के रखा है, और हम उसकी इबादत करेंगे तो वो 7वें दिन की आशीष भी देगा। बच्चा इतना तो है, लेकिन सबसे नीचे उसी को छुपाया है। उसने ही तो बोला था कि चांदी सबसे नीचे रखी है, और पैसे, गंठड़ी, काम धाम, रिश्तेदार, बहू, वो सबसे ऊपर है। मेरी अक्ल, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी समझ सबसे, और जाकर के देखा तो सच में ही सबसे नीचे है। क्या है बुद्धि हम में? चांदी। एक मसूरी आती थी, चांदी दे तेज दिमाग, सोना दे मजबूत तन, हर रोज खाओ सोना चांदी चमन परास। कि चांदी से दिमाग तेज होता है और सोने से तन मजबूत होता है। सोना चांदी का अर्क जब मिठाइयों पे लगाया जाता है, देखा है ना? चांदी का अर्क बर्फी पे, इन पे लगाया जाता है दिमाग को तेज करने के लिए, दिमाग को। और जब दिमाग ही सबसे नीचे हो, और काम सबसे ऊपर हो, रिलेशन सबसे ऊपर हो, रिश्तेदार सबसे ऊपर हो, धन सबसे ऊपर हो, बदन सबसे ऊपर हो, तो फिर बुद्धि तो दबी हो जाएगी। मौत का आना निश्चित है। यही अकान का पाप था कि उसने बुद्धि से काम नहीं लिया। यही पाप था। जब बोला था कि ये अर्पण की वस्तुएं हैं, ये लूट की वस्तुएं हैं, इसी को तूने पाप बना दिया है, और खुद लूट बन गए। यरियो गिराना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यरियो हमारे सामने न आए? गिराएंगे?